नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कुशीनगर की मस्जिद में हुए बम विस्फोट पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मस्जिद में विस्फोट कांड का मास्टरमाइंड हाजी कुतुबुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया है। कुतुबुद्दीन को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। खबर यह भी है कि कुतुबुद्दीन ने ही मस्जिद में विस्फोटक रखा था। ब्लास्ट के बाद हाजी कुतुबुद्दीन फरार हो गया था। खबर यह है कि कुतुबुद्दीन अपने 3 साथियों के साथ अप्रैल में मऊ से विस्फोटक लाया। इसके बाद उसने विस्फोटक को मस्जिद में रख दिया। मस्जिद ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से हुई है। आरोपी अशफाक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ से एटीएस की टीम जो है और वाराणसी से आईबी की टीम कुशीनगर पहुंच गई है। हाजी कुतुबुद्दीन और अशफाक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो ग्राफिकली भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक व्यक्ति देखिए हैदराबाद से गिरफ्तार होता है और मास्टरमाइंड को भी दरअसल गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 नवंबर को हुआ था कुशीनगर की मस्जिद में दरअसल ब्लास्ट, और ब्लास्ट के मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कुशीनगर मस्जिद ब्लास्ट मामला अपडेट ताजा आपको हम दे रहे हैं। ब्लास्ट का एक और आरोपी अभी भी फरार। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो कि हैदराबाद से तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। संजय, ये 2 स्टेट की टीम्स की अगर हम बात करें, स्पेशली कोऑर्डिनेशन के बाद ये सक्सेस मिली, क्या कुछ पूरी इंफॉर्मेशन है अंदर? कल उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम जो है यहाँ हैदराबाद पहुंची और हैदराबाद के टोली चौकी इलाका है, वहां से अशफाक के शख्स को एटीएस ने हिरासत में लिया है। अशफाक पर जो है वो यहाँ आर्मी में सिकंदराबाद में कैंटोनमेंट एरिया में जो हॉस्पिटल है उसमें वो काम करता था और 2 साल पहले वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले चुका है। जो अशफाक की वाइफ है वो यहाँ पर हैदराबाद में अभी भी आर्मी के हेल्थ विंग में काम करती है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर टोली चौकी इलाके में रहते थे। अशफाक जो मामले में आया है वो उस सिलसिले में यूपी एटीएस की टीम ने उसको हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है वो ये है कि पुलिस को ये शक है कि वो जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बारूद था और जो विस्फोटक था उसको डिसमेंटल करने में, उसको जो है वहां से हटाने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और इसी सिलसिले में वो पूछ रहे हैं कि वो पुलिस ये जानना चाहेगी जाहिर तौर पर कि आखिर उसको क्या क्या जानकारी थी और ये बात है, पूरी सामग्री जो है वो भी खंगालेगी पुलिस। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अपने आप में ये बहुत बड़ा खुलासा, और कौन कौन से लोग इसमें शामिल है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, अब ये पूरा मामला हाजी कुतुबुद्दीन और अशफाक के इर्द गिर्द आ गया है। अशफाक के बारे में बताया जा रहा है कि वो हाजी कुतुबुद्दीन का पोता है और आर्मी की मेडिकल कोर में वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में मेजर की रैंक तक पहुंचा था और मेजर की रैंक से उसका आगे कमीशन नहीं बढ़ा और 5 साल की नौकरी के बाद उसने आर्मी छोड़ दी। वो हैदराबाद में ही तैनात था और अभी बताया जाता है कि उसकी पत्नी आर्मी मेडिकल कोर में ही हैदराबाद में ही तैनात है। जिस दिन 11 नवंबर को ये विस्फोट हुआ है, अशफाक वहाँ मौजूद था कुशीनगर की उसी मस्जिद में और विस्फोट के बाद खबर ये उड़ाई गई कि बैटरी से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वहाँ जो भी एक्सप्लोसिव था वहाँ पर उस एक्सप्लोसिव को मौके से हटाने में, वहाँ से सबूत मिटाने में अशफाक की अहम भूमिका मानी जा रही है। तो मास्टरमाइंड अभी तक कुतुबुद्दीन बताया जा रहा है जो कि पीडब्ल्यूडी का एक रिटायर्ड कर्मचारी है और अशफाक का वो दादा बताया जा रहा है। कुतुबुद्दीन इलाके में उसकी दबंग जैसी छवि है, उसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे हैं, अपनी नौकरी के दौरान भी उसका अक्सर ट्रांसफ़र होता रहा है। तो कुतुबुद्दीन ये विस्फोटक क्यों लाया था, उसका एम क्या था, इन तमाम बातों की पड़ताल हो रही है। जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे दूसरे ही दिन,
उनकी 48 घंटे की रिमांड कुशीनगर पुलिस को मिल गई है। तो जो गिरफ्तार आरोपी हैं वो 4 ऋषभ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अभी दरअसल उनका इंटेंशन क्या था, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और एक और इन्फॉर्मेशन इंटरनली ये भी आ रही है कि दरअसल 2 से 3 महीने बाद वो इसका इस्तेमाल करने वाले थे। और हम देखते हैं कि अमूमन साल का आखिर हो या नए साल की शुरुआत होती है, बहुत सारे हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन वाला एक टाइम होता है और भीड़ भाड़ वाली जगहों को ये लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कोई और ऐसी बात जो है आप सोर्सेज के जरिए मालूम चली हो कि इनका दरअसल टारगेट था क्या, या हम देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो फैसला आया है उसके बाद माहौल खराब करने की कोशिश भी इनके टारगेट में था? जीनत, देखिए अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार हैं वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। जो हाजी कुतुबुद्दीन से अभी तक कुशीनगर पुलिस और एटीएस ने पूछताछ की है, कल ही उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो वो अभी अपनी एक बात पे कायम नहीं है। वो जो कह रहा है, और 4 आरोपी जो दूसरे दिन गिरफ्तार हुए थे, और अशफाक जो अब यूपी एटीएस की हिरासत में आ चुका है। 48 घंटे की रिमांड पर 4 आरोपी हैं। हाजी कुतुबुद्दीन और अशफाक एटीएस और पुलिस के पास आ चुका है। आईबी की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। अब इन 6 लोगों को आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी। जो बयान वो दे रहे हैं उन बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, तब तमाम बातें साफ हो पाएगी कि आखिरकार 10 किलोग्राम ये एक्सप्लोसिव क्यों जुटाया था। फिर वो चाहे अयोध्या का फैसला आना था उसके मद्देनज़र हो, तमाम त्यौहार इसी दौरान, दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, दीपावली, 12 वफ़ात, गुरु पर्व जैसे त्यौहार भी बीत गए, क्या किसी त्यौहार को निशाना बनाने की उनकी कोई योजना थी? इनके कनेक्शन में और कौन कौन लोग हैं, सबके मोबाइल और सबकी सीडीआर निकाली गई है। तमाम चीज़ों की पड़ताल यूपी एटीएस कर रही है। ये मान के चलिए जीनत, आज का दिन इसमें महत्वपूर्ण होगा जब पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान जो पहले से गिरफ्तार 4 आरोपी हैं, हाजी कुतुबुद्दीन और अशफाक का हाँ, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप हमें जो है थोड़ा और दूर से इस पर जानकारी देंगे कि दरअसल हाजी कुतुबुद्दीन का जब हम जिक्र करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का एक पूर्व कर्मचारी, और देखिए उसके पूरे बैकग्राउंड की बात करें तो क्रिमिनल बहुत ज़्यादा छवि रही है। पॉक्सो के तहत वो जेल भी जा चुका है और बहुत सारे तबादले भी हुए हैं। तो ये भी हम एक चीज़ मान के चलें कि दरअसल डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी हिस्ट्री और बारीकी से निकल सकती है। जी जीनत, देखिए जब एटीएस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, तो वो कोई भी ऐसा सिरा नहीं छोड़ना चाहेंगे। उसके डिपार्टमेंट से भी पूछा जा रहा है, जो पहले के मुकदमे हैं उन मुकदमों की छानबीन की जा रही है कि वो क्यों लिखाए गए थे, उनमें कितनी सच्चाई है। और जो बताया जा रहा है अभी तक कि इलाके में इसकी एक दबंग छवि है। और जो मौलाना अजीमुद्दीन जो उस मस्जिद के मौलाना थे, उनको पश्चिम बंगाल से यही कुतुबुद्दीन लेके आए थे। 6,000 रुपया महीना तनख्वाह भी उस मौलाना को कुतुबुद्दीन ही देते थे। तो कुतुबुद्दीन का मोटिव क्या था, वो पश्चिम बंगाल से मौलाना साहब को क्यों लाए थे, फिर वहाँ विस्फोटक क्यों रखवाया गया था, वो क्यों तनख्वाह दे रहे थे, ऐसे तमाम जो अभी आरोप हैं और ऐसी तमाम जानकारियाँ हैं, ये आज दिन में साफ हो पाएंगी जब इन सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और उनके बयानों को क्रॉस चेक और वेरीफाई किया जाएगा। जीनत, एक और चीज, जैसे कि आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल की बात करें, देखिए फिर हम तेलंगाना का जिक्र करें। मैं आपके पास आऊंगी, डीजीपी ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और सर, इस पूरे मामले में अभी तक किस तरह की इंफॉर्मेशंस आई हैं, कुछ आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। देखिए, ये कुशीनगर का जो ब्लास्ट हुआ है उसे हम काफी गंभीरता से ले रहे हैं जी। 11 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में जो चीजें शुरू में बताई गई वो बहुत ही मामूली ढंग की चीजें बताई गई, जैसे बैटरी से ब्लास्ट हुआ है वगैरह वगैरह। फिर हमने एटीएस की टीम यहाँ से भेजी और एटीएस की टीम ने उसको काफी गहराई से उसकी जांच की। एसपी कुशीनगर को मैंने निर्देशित किया कि इसको बहुत ही गंभीरता से लें। आईबी की टीम को भी लगाया गया और जब ज्वाइंट इंटरोगेशन हुआ और जब ज्वाइंट तरीके से इसकी बातचीत की गई तो ये पाया गया कि जो हम लोगों ने इस कुतुबुद्दीन को जो गिरफ्तार किया है, वो कुतुबुद्दीन ने करीब 1-1.5 महीने पहले, बल्कि 5-6 महीने पहले इसने एक बैग में इस तरह के एक्सप्लोसिव्स रखे थे वहां पे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसने ये एक्सप्लोसिव्स 4-5 महीने पहले क्यों रखे थे और क्या उसका कारण था। तो सबसे पहली चीज जो हमारी थी कि हम इस कुतुबुद्दीन को अरेस्ट करें, लेकिन वो वहां से भाग चुका था और कहीं गायब हो चुका था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक किया और ट्रैक करके हम लोगों ने उसे गोरखपुर में पाया। एक दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ अशफाक का, जो उसका नाती था, वो सेना में पहले शॉर्ट सर्विसेज में रह चुका था, हैदराबाद में था और उसी ने इंफॉर्मेशन दी थी। बट
तुरंत ही वो निकल गया। इट वॉज अ वेरी इन्वेस्टिगेशन जो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा था, और इसलिए हमने चाहा कि इसको बहुत गहराई से देखें। हमें पूरे प्रदेश में इस ट्रेंड को एनालाइज करना है, हमें ये देखना है कि इस प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण कैसे किया जाए। सर, एक और चीज, जैसे कि हम अभी हाल फिलहाल की बिजनौर का भी जिक्र होता है, कुशीनगर की भी बात हो रही है, और जैसे हमारे सहयोगी ऋषभ भी जानकारी दे रहे थे कि कनेक्शन पश्चिम बंगाल से भी नजर आता है, हैदराबाद का हम जिक्र कर रहे हैं, और इस तरह की भी इंफॉर्मेशन है कि इनकी प्लानिंग दरअसल नेपाल भागने की भी थी। तो इस दिशा में भी कुछ और इनपुट्स आपके पास, क्योंकि बहुत बारीकी से आप लोग जो है नजर बनाए हुए हैं। हेलो जी, हेलो, देखिए ये सब भी इमेच्योर है, प्रीमेच्योर स्टेज पे है, हम अभी बहुत सी चीजें डाइवर्स नहीं कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का क्या कनेक्शन है, नेपाल भागने का क्या इरादा है, सब अभी कहा नहीं जा सकता है, बिकॉज इंटेंसिव इंटरोगेशन हम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम इस पूरे ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं, और जहां हमने सोशल मीडिया पे काफी काम किया, उसी जी ज्वाइंट टीम होगी, वो इसको पूछताछ करेगी, बहुत गहनता से पूछताछ करके हम इस ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। बट फिलहाल ये कहना उचित होगा कि ब्लास्ट का जो जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। ये बात ठीक है कि फिलहाल कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन हाँ, ये है कि तमाम पहलुओं पर, चाहे सोशल मीडिया का जिक्र करें, और हमने देखा कि अभी मंदिर को लेकर फैसला आता है, उसके बाद कुछ और सामाजिक तत्व जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो हैं खबरें इंटरनली, तो उस तरफ उस एक एंगल से भी जो है जांच हो रही है। और कुल मिला के तमाम स्टेट्स के कोऑर्डिनेशन के बीच की बात करें, इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी सख्ती से कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही है। और ऋषभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपने डीजीपी ओपी सिंह साहब को भी सुना, और अगर हम अभी के सर्कमस्टेंसेस को देखें, जैसे हम मंदिर का जिक्र कर रहे थे, तमाम स्टेट्स की बात हुई, या हम कुतुबुद्दीन की हिस्ट्री की बात करें, तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उसकी संलिप्तता की बात करें, या फिर नेपाल भागने की भी उसकी खबरें जो हैं वो एक प्लानिंग का दरअसल जिक्र हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर एक टफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि दरअसल इनकी जो गलत इंटेंशंस थे, या जो भी इंटेंशंस थे, उस को जो है ध्वस्त किया जा सके प्रॉपर, क्योंकि अभी बहुत से लोग गिरफ्त से बाहर भी हैं। जीनत, देखिए, अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कुशीनगर पुलिस को पहले जानकारी ये दी गई कि बैटरी ब्लास्ट था, लेकिन जब उसको गंभीरता से परखा गया तो पता चला कि नहीं, वहाँ पे एक लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव था। फिर यहाँ से एटीएस की टीम भेजी गई, उसने भी देखा, और उसने भी पाया कि प्राइमरी तौर पे एक लो इंटेंसिटी के एक्सप्लोसिव थे। उसकी जांच एफएसएल आगरा से करवाई जा रही है, भेजी भी गई है। फिर जब तमाम आरोपियों के सीडीआर निकाले गए, बयान निकाले गए, तब हाजी कुतुबुद्दीन का नाम सामने आता है, अशफाक का नाम सामने आता है, मौलाना अजीमुद्दीन का नाम सामने आता है। अजीमुद्दीन को पश्चिम बंगाल से लाकर वहाँ मौलाना क्यों बनाया गया, अशफाक मौके पे थे, मौके से भाग के वो हैदराबाद क्यों चले गए, कुतुबुद्दीन क्यों फरार हो गए। 9 तारीख को फैसला आता है, फिर 11 तारीख को ये विस्फोट क्यों होता है, क्या इस एक्सप्लोसिव को कहीं और ले जाने की कोशिश हो रही थी, इसको कहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा था, इसको ट्रांजिट में लाया जा रहा था। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो 1-2 दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान साफ होंगे। साथ ही ये लोग किनके संपर्क में थे, क्या इनके नेपाल में संपर्क हैं, कहीं और संपर्क हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये कहाँ चैट कर रहे हैं, किन लोगों से जुड़े हुए, इनके मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ऐसे तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए से वो भी जानकारी जुटाई जा रही है। कुतुबुद्दीन और अशफाक अहम कड़ी हैं जो इस वक्त एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब इनसे पूछताछ के बाद आगे 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, तब ये इन्वेस्टिगेशन एक लॉजिकल एंड की तरफ जा पाएगी। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। 1 से 2 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण, ताकि इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन